अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगी। चलें आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा, बहुत यूनिक सा एक और टसल का डिज़ाइन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आप लोगों के लिए ऐसे टसल डिज़ाइन लेकर आती हूँ जो आपके सूट के ड्रेस के जो है वो बचे हुए जो पीसीज उन्हीं से आप बनाएं, बहुत यूनिक और प्यारे स्टाइल से लगते हैं। और जैसे आजकल हमारे ब्रांड्स में भी जो है आपने देखा, ब्रांड्स के अपने फैब्रिक के बने हुए टसल्स भी होते हैं और प्यारे प्यारे से। और जो अब की दफ़ा का टसल भी है वो आप लोगों ने पिक देखी, सेम वही मैं फैब्रिक चेंज कर रही हूँ उसका, और सेम वही हम बनाकर आपको बनाना सिखाते हैं, बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। चलें फिर उसके लिए हमें एक फैब्रिक चाहिए। ये मेरी शर्ट का फैब्रिक है और बहुत सिंपल सा मैंने सोचा था इसको बनाऊंगी। जो मैंने आपको पिक दिखाई थी उसमें तो ठीक तरीके से प्रोमिनेंट नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होगा। ये मेरे पास फैब्रिक पड़ा था जो मेरी शर्ट में से बचा था, ये वो फैब्रिक है। और थोड़ा सा हम लोगों ने लिया है ब्लैक कलर का धागा इसके साथ, एंड सुई धागा लेंगे हम, वाइट धागा भी इस्तेमाल करेंगे। ये सुई है हमारे पास, सीज़र एंड और जो है ये ग्लू एज़ यूजुअल ये ज़रूरी है टसल्स में। इससे ये होता है कि हमारे टसल्स ना ख़राब नहीं होते, निकलते नहीं हैं उसके धागे। और ये एक अदर सीज़र है हमारे पास। चलें लेट्स स्टार्ट। और हाँ, सबसे मेन चीज़ जो है इसमें, इस टसल के में जो है वो ज़रूरी है एक अदद स्ट्रॉ। आप सोच होंगे ये स्ट्रॉ का इसमें क्या काम है भला, बट आपने जो पिक देखी है हो सकता है कुछ कुछ मेरी प्यारी बहनें जो ये बनाती हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि स्ट्रॉ से मैं क्या करने लगी हूँ। तो चलें करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो चलें सबसे पहले जो है हमें ये फैब्रिक चाहिए और इसके लिए स्ट्रॉ जितनी लंबी है इससे थोड़ा सा ज़्यादा बस हम इसका मार्जिन रखेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऐसे हम कटिंग करेंगे कि उस पर ये पत्ते का थोड़ा सा डिज़ाइन भी आए, टसल पे ये शो हो डिज़ाइन दिखे हमारा। चलें करते हैं स्टार्ट। इसके लिए अगर हम पहले से आयरन कर लेंगे ना, इस्त्री कर लेंगे, तो ये सीधी हो जाएगी पट्टी, और पट्टी की सेटिंग हम इस्त्री करके बिठा लेंगे। अच्छा, अब ये मैंने प्रेस कर ली है। अब ये जो है हमारी स्ट्रिप बनके रेडी है। अब इसको जो है हम इस तरह से रखकर ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और इसको हम सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे जो है मैंने ऊन वाला धागा लिया है। आप चाहें तो ये जो रील है, रील वाला धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको डबल करके यूज़ कर सकते हैं। पर मेरे पास ब्लैक कलर में ऊन का धागा मौजूद था घर में, तो इस वजह से जो है मैंने यही इस्तेमाल किया। ये देखें, ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ के अंदर से इस तरह से करके जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। फिर हम ये अब हम सारी स्ट्रॉ पे रफली चाहे तो कर लें, या जो है आप जैसी मर्ज़ी करें। ये बन के बहुत प्यारा लगेगा। आप जिस भी तरीके से करना चाहें वो आप कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को सही तरीके से जो है वो समझ आ जाए। और इस तरह से करके हम इस पूरी स्ट्रॉ को जो है अब ये देखेंगे हमारे पास बड़ा फैब्रिक था, ये स्ट्रॉ हमारी इतनी ही है। ये देखें, ये हमारी स्ट्रॉ इतनी ही है, हमारे पास फैब्रिक थोड़ा सा बड़ा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए हमने इसे कट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस तरह से इसे फोल्ड करके ऐसे ऐसे अब ये देखें, अब हमने क्या करना है, इसको अंदर की साइड, सिलाई वाले हिस्से को हम अंदर की साइड लेकर एंड, और ये देखें ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये देखिए, ये ऐसे हमने ट्रायंगल बना लेना है। तो अब हम जो ये हमारे यहाँ धागा आके रुका है, अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, स्ट्रॉ आपको इसके अंदर से दिख रही होगी, थोड़ी सी बाहर आ गई है, तो कोई बात नहीं।
एक साइड से दूसरी साइड में हमने ये थ्रेड को निकालना है। निकालते हुए इसको टाइट कर देना है। अब ये हमने यहाँ इसको हम पक्का कर देंगे और इसको यहाँ से हम काट लेंगे। तो ये देखें जी, हमारी जो बेस थी ना इसकी, ये हमारी बन गई है। चाहे आप ऐसे भी लगा लें, चाहे आप ऐसे लगा लें। आप लोगों ने देखा होगा ब्रांड्स पे भी कितने रफली जो है वो थ्रेड निकल रहे होते हैं, धागे निकल रहे होते हैं, लेकिन कितने खूबसूरत लगते हैं। ये हमारे ड्रेस को जो है ना इतना प्यारा बना देते हैं। और ये ना आप सोचें कि आप नहीं कर सकते, आप अपने घर में सिंपल से सूट को भी जो है ना हल्की सी डिज़ाइनिंग करके इतना प्यारा बना सकते हैं। ये देखें, इसको भी हम, इस कॉर्नर को भी हम पक्का कर लेंगे कि ये दोबारा ना मुड़े। चाहे धुले सूट जो मर्ज़ी हो, ये दोबारा नहीं हिलेगा यहाँ से। इसको हम काट देंगे। ये हमारा बनके तैयार हो गया ट्रायंगल। अब जो है हमने क्या बनाना है, अब हमने टसल्स बनाना है इसके। तो टसल्स के लिए ये मेरे पास ब्लैक कलर का धागा है, इसको जो है हम यूज़ करेंगे। चलें जी, अब हम बनाते हैं टसल्स। टसल्स वही सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी जैसे मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाए हैं, 3 फिंगर्स के, लेकिन इस तरह से। अच्छा, टसल्स में ये ज़रूरी है, अगर आप ज़्यादा टसल्स लगा रहे हैं एक सूट पे, तो याद रखने के लिए ना, हम कितना मतलब मोटा हमें टसल चाहिए। जो एक टसल बनाएंगे हम उतना ही हमारा दूसरा टसल होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है बनाते हुए हम इसकी काउंटिंग कर लेंगे लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से करके हम काउंटिंग करते हुए ये अपना टसल बना लेंगे। जितनी भी जितना धागा हम इसमें यूज़ करेंगे, उतना ही सेम धागा हम दूसरी उसमें टसल में इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक इतना बहुत है। यहाँ हम बिल्कुल सिंपल टसल बनाएंगे, बट यहाँ जो हम धागा रैप करेंगे, इसको लपेटेंगे जो धागा, वो हम ये वाइट धागा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पे हम ग्लू लगाएंगे ज़रूर, हल्का सा ड्रॉप लगा देंगे। इससे ये होगा, ये धागे नहीं निकलेंगे दोबारा। और इसको हम दोबारा से पहले बंद कर देंगे ग्लू को, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ड्राई हो जाती है और फिर जो है ना ज़ाया हो जाती है सारी, इसलिए अब हम इसको इस तरह से करके सिंपल वाला जो टसल है, आजकल तो अब इतने डिज़ाइंस हैं और इतने सिंपल टसल्स तो मेरे ख्याल से हर एक को अब आते हैं बनाने ना, हर कोई इजीली बना लेता है सिंपल से टसल्स। यहाँ से हम ये वाला धागा भी काट देंगे इसका। ये बिल्कुल बेसिक सिंपल जो टसल होता है, ये वो हमने बनाया है। एक इसी तरह का एक और अब हम पहले बना लेंगे। इसको जो है हम यहाँ से कट कर देंगे खोल करके। अब ये मेरे हाथ में जो ग्लू लग गया था, ये मुझे तंग कर रहा है, ये गीला है अभी, तो इसको हम रखते हैं सेम एज़ इट इज़। इसी तरह का एक और टसल बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। ये देखेंगे, मैंने पहले ही एक और टसल इस तरह का ये बना लिया है। अब ये दोनों टसल्स को अब हम इस तरह से यूँ अटैच करेंगे। बट इससे पहले अब हम क्या, एक चीज़ मिसिंग है, ये यहाँ सेंटर में जो हमारी बॉल लगी हुई थी, अब हम वो बनाएंगे। उस बॉल के लिए हमें यही फैब्रिक चाहिए छोटा सा, बट ज़रा सा हमें पीस चाहिए इसका। ये देखें, ये मेरे पास फैब्रिक है, इसका हम थोड़ा सा पीस जो है वो कट कर लेंगे। इसका हमने थोड़ा सा पीस जो है वो कट कर लिया। तो हमने इसका थोड़ा सा पीस जो है वो कट कर लिया है और थोड़े से इस तरह से हमने पीसेस जो है इसकी बना लिए हैं छोटे छोटे से। इससे ये होता है, ये सॉफ्ट रहता है। ये पोटली बटन जैसे होता है ना, जो हम वो बनाएंगे छोटा सा, बट बनाना हमने बिल्कुल छोटा सा है इस तरह से। अब हमने एक सुई धागा लेना है, उससे जो है इस पोटली बटन को पक्का कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ फैब्रिक थोड़ा मोटा हो गया, तो इस वजह से हमारी सुई जो है ना हमें थोड़ा सा तंग कर रही है, लेकिन धागा जो है मैंने 4 फोल्ड लिया है। इससे ये होता है, बटन जो है ना लॉन्ग लास्टिंग, आपका बटन कभी नहीं ख़राब होता।
हमने इसको जो है पक्का कर लिया है। अब हम जो है इसकी अब हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे। इस तरह से करके हम इसको ऐसे करके प्रेस कर लेंगे और ये देखिए हमारा प्यारा सा पोटली बटन बन के तैयार हो गया। इसको अब हम यहाँ पे नीचे अटैच करेंगे सेंटर में। और इसके बाद हमने क्या बनाना है, पहले हम सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इनको सब चीज़ों को एक साथ अटैच करेंगे। अब हमने इसके ऊपर भी जो है बटन्स बनाने हैं, पोटली बटन बना के अटैच करने, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाए थे डबल पोटली बटन, सेम वैसे ही हमने बनाकर इसके साथ अटैच करने हैं। थोड़ा सा हम फैब्रिक का वेस्टेज पीसेस छोटे छोटे हमने छोटी छोटी सी पोटली बनानी है, तो इस तरह से पोटली बटन हम बनाएंगे। फैब्रिक मैंने ज़्यादा इस वजह से लिया था कि दोनों बटन एक साथ हम बनाएंगे इसके। इस तरह से करके एक ये छोटा सा बना लेंगे हम। ये धागे में ग्लू पास रखा हो ना तो यही हाल होता है बस, कभी हाथों में और कभी जो है धागे इस पर चिपक जाते हैं। बट ज़रूरी भी है ये, इसके बगैर ना मज़ा ही नहीं आता, पक्का ही नहीं हो पाता ये। इसको हम इस तरह से करके ये पक्का कर लिया। इसको हम काट लेंगे। अब हम इसी के अंदर बाकी के जो थोड़े से पीसेस बचे हैं थोड़े डालेंगे, ताकि बहुत मोटा ना बनेगे, एक नॉर्मल सा। देखिए ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हमने बड़ा नहीं करना, बस थोड़ा सा बस अलग से परमानेंट हो कि हाँ हमने कुछ बनाया है इसमें, ये थोड़ा सा परमानेंट हो बस। इस तरह से करके अब हम इसे ये सुई धागे से जो है वो पक्का कर लेंगे। इसको हम बिल्कुल एडजस्ट से कट कर लेंगे, बिल्कुल फैब्रिक ना नजर आए। इस तरह से करके ये दो ऐसे करके पोटली बटन बन गए हमारे, तैयार हो गए। अब जो हम इसे अटैच करेंगे, हम ये लेंगे, सबसे पहले हम ऊपर से जो है ये अटैच करेंगे। इसको किस तरह से करेंगे ये देखें, बिल्कुल सेंटर लेना है हमने इसका, स्ट्रॉ का ट्रायंगल जो हमने बनाया है। इसको अगर हम ऊन वाला धागा यूज़ करेंगे ना तो ये है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। इसको जो है अब हम ये इस तरह से करके इसको टाइट करें। ये भी मैं हावी टसल बनाकर आपको दिखा रही हूँ। अगर हम ये शर्ट के ऊपर लगाएंगे तो हम इसे डायरेक्ट ऊपर से निकालेंगे, फिर ये फटाफट ये हम यहाँ से जो है वो ट्रायंगल के जो है कॉर्नर से हम ये डालेंगे और ये हम यहाँ टॉप से निकालेंगे। टॉप से निकाल के साथ ही हम कमीज से अटैच करके फिर दोबारा से लेकर आएंगे। तो अभी मैं जो है जस्ट टसल बनाकर आपको शो करवा रही हूँ। अभी यहाँ पे हम यूँ करेंगे, ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको हम इससे कवर कर लेंगे। इससे अब कवर करके यहाँ से हम इसको जॉइन कर लेंगे और इसको अब हम यहाँ से देखिए पक्का कर लिया। अब हमने इसको काट देंगे कैंची से, ये देखें इस तरह से। ये हमारा जो पोटली बटन है ये इसके साथ अटैच हो गई। ये डबल लेयर पोटली बटन है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में जो है बनाना सिखाया, सेम एज इट इज़ बनाया हमने ये भी। चलें जी, इसमें धागा हम बंद करेंगे। अब हम थोड़ा सिंगल धागे से टसल्स जो लगाएंगे ना, थोड़े सिंगल धागे से लगाते हैं, ईजी हो जाएगा इससे काम हमारा। अब हम सबसे पहले सेंटर में जो है इस बटन को अटैच करेंगे।
काट देते हैं ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन टसल्स को इसके साथ अटैच करना है। लुक, हमारा प्यारा सा बटन बनकर तैयार हो रहा है। सेम एज इट इज़ हम इसको भी यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। ये देखें, हमारा ये टसल जो है बनकर रेडी हो गया लगने के लिए। कैसा लग रहा है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखें, आप ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा दें। बहुत प्यारा सा हमारा यूनिक सा टसल बन के तैयार है। और ये देखें, एक और मैंने सेम ऐसे ही पहले आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ था। इस तरह से भी आप करके इसको ऐसे भी बनाकर लगा सकते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक और न्यू ब्यूटीफुल और प्यारे से टसल डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।